कि आप दया कर दो, मैं आपके साथ खड़ा होकर हिंदुस्तान के फ्रीडम मूवमेंट को रोकूंगा। आप कह रहे हैं कि आप उसे भारत रत्न देंगे, तो क्या ये आपका नेशनलिज्म है? आप नेशनलिज्म के चैप्टर को काट के कैसा राष्ट्रवाद दुनिया को दिखाना चाहते हैं या हिंदुस्तान के युवा को सिखाना चाहते हैं? आप सेक्युलरिज्म के चैप्टर को काट रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री सेक्युलर है या नहीं है, क्योंकि अगर वो सेक्युलर होते तो कभी ये बात नहीं कहते कि जो लोग आज कानून के विरोध में है मैं उनकी पहचान उनके लिबास से कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात नूर महरिश इनका नाम है, सोशल एक्टिविस्ट और स्टूडेंट एक्टिविस्ट, और मैं बता दूं कि ये अभी लॉ स्टूडेंट हैं। तो आइए मैं इनसे बराह रास्त बात करने की कोशिश करूंगा। सीबीएसई जो सिलेबस है, बहुत सारे जो अहम जो सब्जेक्ट है उसको निकाल कर बाहर कर दी गई है, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ट्वेल्थ में देखेंगे इन्होंने किन किन चैप्टर्स को हटाया है। फेडरलिज्म, अगर मैं थोड़ा विस्तार में बताऊं तो फेडरलिज्म है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन करती है, जो वो पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है राज्य सरकार को, फिर राज्य सरकार से जो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी वार्ड्स में जो पावर डिस्ट्रीब्यूट होती है, मतलब एक जो पावर का एक्सचेंज है, पहले केंद्र सरकार राज्य सरकार की छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो आपने ये हटा दिया। मतलब एक आम युवा ये नहीं समझ सके कि सरकार के हाथ में क्या पावर है, राज्य सरकार के हाथ में क्या पावर है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बहुत जोर शोर से एक बात चल रही थी कि बंगाल में प्रेसिडेंटल रूल लग जाए, तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज बहुत खटकती है कि आपने फेडरलिज्म हटाया क्यों? बंगाल के अलावा दीगर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर बीजेपी सरकार है, उनका राज्य वहाँ पर चल रहा है। आप यूपी का एग्जांपल ले लीजिए, यूपी में लेबर्स लॉ को हटाया गया, एक बहुत बड़ा वायलेशन है ये ह्यूमन राइट पर, जिसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। और कहा यह जाता है कि लेबर्स लॉ को हटाने के पीछे उनका उद्देश्य ये है कि वो बड़ी बड़ी बिजनेस इंस्टीट्यूशन को यहाँ ऑफर दे रहे हैं ताकि वो सस्ते में चीप लेबर्स को इस्तेमाल करके यहाँ पे बिजनेस सेटअप किया जाए। लेकिन बहुत बड़ी बात है, क्या बिजनेस सेटअप करने के लिए एक आम नागरिक, एक आम मजदूर को ही कुर्बानी देनी पड़ेगी? क्या सरकार के लिए ये जरूरी नहीं है कि सरकार एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दे, एक ऐसा ऑप्शन दे, ऐसी डील दे कि लोग यहाँ पर बिजनेस करने आए? क्या उसके लिए भी एक मजदूर आम इंसान को अपना खून बहाना पड़ेगा? और आप देखिए कि 12 में इन्होंने जो चैप्टर्स हटाए हैं वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने हटा दिया फेडरलिज्म, जिससे लोगों को पता नहीं चले कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी केंद्र के पास ही पूरी पावर है, किसके पास क्या है किसी को कुछ पता नहीं। उसके बाद इन्होंने हटाया सिटीजनशिप। सिटीजनशिप बहुत ही हॉट मुद्दा है। पिछले एक साल में आसाम में एनआरसी आने के बाद सिटीजनशिप पर ही चर्चा चल रही है। जिसको सिटीजनशिप एक्ट के बारे में नहीं पता वो भी सिटीजनशिप के बारे में जानना चाहता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, ईसाई, पारसी, कि अगर ये जो सिटीजनशिप की बात हो रही है कि सिटीजनशिप किसको दी जाएगी, बहरहाल अगर एनआरसी पूरे हिंदुस्तान में आता है या नहीं भी आता है। क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर का बयान कुछ और है और हमारे प्राइम मिनिस्टर का बयान कुछ और है, कोई गुजराती में कहता है, कोई किस भाषा में कहता है, समझ नहीं आता। लेकिन अगर एनआरसी आती है तो भारत का हर आम इंसान और खास इंसान परेशान होगा कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ यहाँ के सिटीजन होने के लिए। क्योंकि अगर आप देखें कि जो अमेंडमेंट आया है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है, जिसमें सफर सभी करेंगे। उसके एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, उसके बारे में मैं बताना भी नहीं चाहती। लेकिन सिटीजनशिप के बारे में आपने उस सिटीजनशिप को ही हटा दिया ताकि एक आम बच्चा समझ ही नहीं पाए कि सिटीजनशिप है क्या। जबकि ये भी बहुत करंट और अहम मुद्दा था ये जानने के लिए कि यस मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ और मेरे लिए काफी है कि मैं यहाँ का सिटीजन हूँ। उसके बाद इन्होंने ये चैप्टर काटा है नेशनलिज्म। ये हमेशा राष्ट्रवाद की बात करते हैं। नेशनलिज्म मींस राष्ट्रवाद। क्या है राष्ट्रवाद? अभी आप देखेंगे कि आसाम में मोहम्मद सनाउल्लाह, एक पूर्व आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं, वो उनका एनआरसी के लिस्ट से नाम हट जाता है। उन्होंने कारगिल युद्ध में भी योगदान दिया, उसके बाद कंटिन्यू 30 साल इंडियन आर्मी में रहे और उन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है राष्ट्रवाद के नाम पर, यानी नेशनलिज्म के नाम पर। मतलब आप एक नेशनलिज्म जो वर्ल्ड वाइड दिखा रहे हैं वो आपका नेशनलिज्म ये है कि इंडियन आर्मी में सर्व करने वाले को आप डिटेंशन सेंटर भेज दीजिए, पूर्व प्रेसिडेंट फखरुद्दीन के रिश्तेदारों को आप डिटेंशन सेंटर भेजकर एनआरसी से उनका नाम काट दीजिए। और आप यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आप जो है नेशनलिज्म काट रहे हैं। मतलब हम जो दिखाएंगे वो नेशनलिज्म है, जो आप पढ़ेंगे, जो हमें बाबा भीमराव अंबेडकर सिखा कर गए, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद सिखा कर गए, जो गांधी जी सिखा कर गए, जो जवाहरलाल नेहरू सिखा कर गए, वो नेशनलिज्म नहीं है। यानी बीजेपी जो सिखाती है वो नेशनलिज्म है। अगर मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र इलेक्शन के घोषणा पत्र में एक चीज मेंशन थी, राफी भाई बात कर रहे थे उस बारे में, वीर सावरकर। तो उस घोषणा पत्र में बीजेपी का एक वादा है कि अगर महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनती है तो हम वीर सावरकर को भारत रत्न देंगे। मतलब एक ऐसा इंसान जो अंग्रेजों को मर्सी पेटिशंस लिखता है कि आप दया कर दो, मैं आपके साथ खड़ा होकर हिंदुस्तान के फ्रीडम मूवमेंट को रोकूंगा। आप कह रहे हैं कि आप उसे भारत रत्न देंगे, तो क्या ये आपका नेशनलिज्म है? आप नेशनलिज्म के चैप्टर को काट के कैसा राष्ट्रवाद दुनिया को दिखाना चाहते हैं या हिंदुस्तान के युवा को सिखाना चाहते हैं? आप सेक्युलरिज्म के चैप्टर को काट रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री सेक्युलर है या नहीं है, क्योंकि अगर वो सेक्युलर होते तो कभी ये बात नहीं कहते कि जो लोग आज कानून के विरोध में है मैं उनकी पहचान उनके लिबास से कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचाना चाहूंगी कि अगर आपको लिबास से पहचान करनी है तो कीजिए अल्लामा फजले हक खैराबादी से। आप बात करते हैं लिबास की, आप कीजिए बात अल्लामा फजले हक खैराबादी की, आप बात कीजिए शेखुल इस्लाम की, आप बात कीजिए मौलाना अबुल कलाम आजाद की, आप बात कीजिए उन दोस्तों की जो एक फांसी के फंदे पर एक साथ चलते हैं, जिनका नाम अशफाक उल्लाह खान है और राम प्रसाद बिस्मिल है। तो आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, आप सेक्युलरिज्म के चैप्टर को काट रहे हैं कि आपका ही बयान है कि आप लोगों की पहचान उनके लिबास से करते हैं। आप जेएनयू में घुसने वाले लोगों की पहचान उनके कपड़ों से नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार के एक फैसिस्ट कानून के विरोध में है आप उनकी पहचान कपड़ों से कर रहे हैं। फिर आप दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि मैं सेक्युलर हूं। तो ये जो सेक्युलरिज्म है ये बीजेपी और आरएसएस का सेक्युलरिज्म है जो धीरे धीरे युवाओं को इंपोज किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये सारे चैप्टर जो है सीबीएसई की तरफ से ड्रॉप किए गए। हालांकि ये बहुत बड़ा धब्बा है, क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के पहले पन्ने को उठाकर देखेंगे तो वहां पर डेमोक्रेटिक राइट्स की बात होती है, वहां पर सेक्युलरिज्म की बात होती है, वहां पर फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, वहां पर जस्टिस फॉर ऑल की बात होती है, इक्वालिटी बिफोर जस्टिस की बात
बात होती है कि न्याय सबके लिए बराबर है, लेकिन अगर आज हम आरएसएस की बात करें तो वो ये कह रही है कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं उसको हमने सीबीएसई से रिड्यूस कर दिया है। तो जो चीजें संविधान के पहले पन्ने पर लिखी हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो जरूरी नहीं।